अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू ट्विन मेकर्स एंड अदर ब्लॉग। अच्छा जी, आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह तकरीबन 10:15 से, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी और सुबह सुबह जो है ना आँख खुल गई। ज़्यादा नींद ही नहीं आ रही थी, लेकिन शेर जी जो हैं वो अभी बस आधे नींद में ही हैं, उठ नहीं रहे थे। तो मैंने आवाज़ दी कि मैं वाटरमेलन काट कर लाई हूँ, तो उठें और खाते हैं ताकि थोड़ा फ्रेश हो और जो गर्मी है ना ये थोड़ी कम हो। सुबह सुबह अगर वाटरमेलन नाश्ते से पहले 2 घंटे पहले खा लिया जाए तो काफ़ी जो है ना उससे ठंडक महसूस होती है। और यहाँ देखें, गर्मी से बचने के लिए जो है ना वो कूलर भी लगा लिया। रात को इसमें पानी भर लेते हैं तो कमरा काफ़ी ठंडा हो जाता है। अच्छा जी, तरबूज खाने के एक फ़ायदा जो है ना वो ये भी है कि अगर आप इसके बीज जो है ना वो साथ में चबा कर खाते हैं ना, तो तरबूज जितना भी आप खाएंगे कभी भी आपको जो है ना बदहज़मी नहीं करेगा। ये बड़ी जल्दी जो है ना हज़म हो जाएगा। चले, नाश्ता लगा हुआ है। हाँ, इसको चेंज कर लें। वो हाँ, मेरे ख्याल से ना हाथ लग गया होगा आटे वाला। चले नाश्ता शुरू करें, छोड़ें इसको। शेर जी बनाने वाले हैं बीट रूट का जूस। आज ये बच्चों को धोखा देने वाले हैं। देखते हैं सक्सेस हो पाते हैं कि नहीं। करती हूँ हेल्प, रुक जाए। चुकंदर यानी बीट रूट के बहुत सारे फ़ायदे हैं और ये लाजमी अपनी सैलड में जो है ना वो शामिल करना चाहिए डेली रूटीन में। बट ये है कि बच्चे खाते नहीं हैं। मैं खुद नहीं इतना शौक़ से खाती हूँ, बल्कि खाना तो चाहिए बट नहीं खाती हूँ। तो अब मैंने सोचा कि अगर हम इसका जूस बना लेते हैं और इसको हम स्ट्रॉबेरी या फालसा किसी जूस में ऐड कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा इसके जो है ना अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे और जो है ना वो आसानी से ये जो है ना वो पिया जाएगा। तो यहाँ पर ये देखें, हमने सारा जूस बना लिया। अभी बस इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखने लगी हूँ और देखें कितना प्यारा रेड, शोख रेड कलर इसका जो है ना वो चुकंदर का हासिल हुआ है। बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो चलें इसको फिर अब करते हैं ट्राई। तो फिर आपके साथ भी करूँगी शेयर, उससे पहले मैं आपको दिखाऊँ। अच्छा जी, आज मैं आपके साथ एक हाइड्रा फेशियल जो है ना वो करने वाली हूँ शेयर। ये मैंने यूट्यूब से देखा था, कोई मेरी अपनी रेमेडी नहीं है, पर मैंने सोचा कि हाँ इसको एक बार ट्राई तो करना चाहिए कि क्या है, इफेक्टिव है या नहीं। तो लेट्स ट्राई करके देखते हैं। कुछ कुछ चीज़ें यूट्यूब से सीख कर करके ट्राई करके भी देखनी चाहिए। तो करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ना बताती हूँ फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा। सारी चीज़ें मैंने एक जगह कर ली हैं। फर्स्ट स्टेप में हम करेंगे क्लींजिंग, और क्लींजिंग के लिए मैंने यहाँ पर लिया है मिल्क। जस्ट हमारे पास मिल्क है यहाँ पर, और इसी के साथ जो है ना मैं पहले अपनी फेस की स्किन को क्लीन कर लूँगी। आई एम वेरी सॉरी, मैं आपको फेस तो अपना नहीं दिखा सकती हूँ, बट रिज़ल्ट्स के साथ आपको मैं बता ज़रूर सकती हूँ कि कैसे रिज़ल्ट्स मिले हैं। उनके बाद अच्छे से मैंने टिश्यू से अपने फेस को जो है ना वो साफ़ कर लिया है और अच्छी खासी जो है ना वो डस्ट उतरती है। हालांकि मैं जस्ट फेस जो है ना वॉश करके आई थी, फेस वॉश नहीं किया था, तो शायद उसकी वजह से डस्ट जो है ना वो उतरती है। अच्छा जी, स्क्रबिंग के लिए हम स्क्रब में जस्ट बेसन लेंगे थोड़ा सा, जितना आपको ज़रूरत है, और इसको जो है हम इसके लम्स ख़त्म करके इसमें हम रोज़ वाटर ऐड कर सकते हैं या प्योर वाटर ऐड कर सकते हैं। रोज़ वाटर तो मेरे पास नहीं है, तो मैंने जो फिल्टराइज वाटर होता है वो थोड़ा सा डाल लिया इसमें, यानी कि पीने का पानी जो साफ़ सुथरा वो भी डाल सकते हैं। लेप नहीं बनाना, बस एक सख्त सी ना बना लेनी है ताकि ये स्क्रबिंग में आपके काम आए। यहाँ पर जो है ना इसको हाथ पे निकाल लेना सारे को इस तरह से, ठीक है। और इसको जो अपना अपने फेस के ऊपर अच्छे तरीके से स्क्रबिंग करनी है। स्क्रबिंग राउंड मोशन में की जाती है, गोल गोल सर्कल मोशन में ना की जाती है फेस के ऊपर, तो सर्कल मोशन में ही हम करेंगे। स्क्रबिंग भी मैंने कर ली बेसन के साथ स्क्रबिंग। मुझे नहीं पता था कि स्किन इतनी ज़्यादा एक्सफोलिएट होगी
और आपकी स्किन जो है वो इस कदर किसी अच्छे महंगे स्क्रब के साथ जैसी स्किन हो जाती है वैसी स्किन हो जाएगी। आइडिया नहीं था वैसे मुझे, मैं यूज़ करती हूँ इसका पैक बना के, फेस पैक बना के लगाती हूँ, बट स्क्रबिंग के लिए मैंने इसका कभी यूज़ नहीं किया। तो मुझे बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स नज़र आ रहे हैं स्किन पर अभी अभी जल्दी से पता लग रहा है कि काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट है। और जो स्किन पर थोड़े से कोई मॉल्स होते हैं, ब्लैक हेड्स होते हैं, वो भी जो है ना वो हाथ को जो है ना वो उनसे रगड़ आना बंद हो गई है ना, ये जैसे फील होते हैं वो नहीं हो रहे। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है ना हमारा वो भी बहुत मज़े का है। और यहाँ पर है जी हमारे पास बीट रूट पाउडर, बीट रूट जूस या बीट रूट पाउडर, ठीक है। मेरे पास बीट रूट जूस है, बीट रूट को मैंने ग्राइंड करके उसका जूस निकाल लिया। और इसमें अब हम शामिल करेंगे थोड़ी सी एलोवेरा जेल, और थोड़ी सी ग्लिसरीन, ठीक है। ये क्रीम बन जाएगी क्रीम फॉर्म में। इस क्रीम को आप 2 से 3 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं, जब आपका दिल करे कि आपको अपनी स्किन को रेड करना है, टिंट करना है। ये टिंट है एक तरह का, तो जब आपको हो कि मुझे अपनी सारी स्किन को टिंट करना है तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे बीट कर लूँ। अच्छा जी, ये जो हमारे पास क्रीम है बीट रूट क्रीम, ये बहुत अच्छे से क्रीमी सी फॉर्म में आ गई है, मसाज क्रीम के फॉर्म में, ये देखें। तो इस तरह से हम इसको सारे फेस पे अच्छे तरीके से मल लेंगे। इस मसाज क्रीम के साथ इस टाइम मुझे फ़ील हो रहा है जैसे कुछ ठंडा सा, क्योंकि स्क्रबिंग के बाद थोड़ा सा जैसे हीट हो जाती है, स्किन को एक्सफोलिएट होती है, और उसके बाद बहुत ही ठंडा सा महसूस हो रहा है, ठंडक फेस को जो ना लग रही है। इसको आप अच्छे तरीके से अपने लिप्स पर, अपनी चिन पर, अपनी चिक्स पर, नोज़ पर अच्छे से इसकी मसाज करें, जैसे एक नॉर्मल मसाज क्रीम के साथ आप करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा लास्ट स्टेप है, वो है जी मास्क। फेस का मास्क जो हमने बनाना है वो है जी, यहाँ पर हमारे पास मुल्तानी मिट्टी, इसमें थोड़ी सी एलोवेरा जेल और थोड़ी सी ग्लिसरीन मैंने ऐड की है। और अगर आपके पास मुल्तानी मिट्टी नहीं है तो आप बेसन या फिर चावल का आटा इसके साथ भी पैक बना सकते हैं। तो ये मास्क जो है वो ड्राई नहीं होगा, जस्ट आप इसको लगा के आधे घंटे के बाद वॉश कर दें। अच्छा जी, जब तक मैंने फेस पैक लगाया हुआ था मैंने फ्रूट चाट कट कर ली और अभी जस्ट फेस वॉश करके आई हूँ, और मुझे बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स जो है ना वो मिले हैं, और बहुत ही स्मूथ स्किन फील हो रही है और नीट एंड क्लीन फील हो रही है। ये है कि आप रेगुलरली इस तरह की रेमेडीज़ यूज़ करते रहेंगे तो ज़ाहिर है फिर फेस को जो है ना वो बड़ा अच्छा इसका रिजल्ट्स मिलेगा। और फिलहाल इंस्टेंटली काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। अक्सर ऐसे होता है, हम लोग यूट्यूब पर कोई ना कोई वीडियोस देखते हैं और फिर जस्ट देख के वहीं उनको छोड़ देते हैं, पर कभी कभी मुझे कोई वीडियोस अच्छी लगती हैं और मैं सोचती हूँ कि चलो मैं इसको ट्राई करके देखती हूँ। इसी तरह से इस हाइड्रा फेशियल ने मुझे थोड़ा सा अट्रैक्ट किया था, तो मैंने कहा चलो मैं भी इसको ट्राई करूँगी। तो मुझे काफ़ी अच्छे इंस्टेंट रिजल्ट्स जो है ना वो मिले हैं। तो अच्छी होती हैं होम रेमेडीज़, ये नहीं कि बिल्कुल ही आप जो है ना वो पार्लर्स पर डिपेंड करें। आप होम रेमेडीज़ को भी करें और साथ में अगर पार्लर्स पर भी डिपेंड करना है तो वो भी कोई बुरी बात नहीं है, आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे मज़े की चीज़ है ना वो ये है कि आप फ्रेश फ्रूट्स खाएं, फ्रेश जूस पिएं। और इसी तरह से मैं भी आज जो है ना वो अब मेरी फ्रूट चाट बन चुकी है, और अब जो है ना मैंने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी का जूस बनाने लगी हूँ। तो स्ट्रॉबेरी मैंने फ्रीज़ की होती है, तो इनके जो है ना पत्ते उतार देती हूँ और इन्हें फ्रीज़ कर लेती हूँ। वॉश करने के बाद ऐसे ही रख दें तो डस्ट जो है ना जम जाती है। तकरीबन 200 ग्राम मेरे पास स्ट्रॉबेरी थी और इसमें मैंने अब जो है ना चीनी शामिल कर दिया, थोड़ा सा नमक, क्या हाँ पकड़े थी, ओहो, नमक इसमें डाल दिया, थोड़ा सा चीनी डाल दी है, साथ में अब इसमें जाएंगे आइस क्यूब्स, ठंडा पानी या आइस क्यूब्स जो है ना वो डाल सकते हैं। लेकिन आइस क्यूब्स इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि स्प्राइट जो है ना वो बाद में ऐड करनी है इसमें। चलें जी, इसको ऐड कर दिया, वो भी शेख जी ने फुल ऑन गुस्से में। अब इसको चला दें, हो गई पारा एवं ही हो जाता है, क्या कह सकता है बंदा। ये चली नहीं है।
जनाबे अली पता नहीं क्या होगा। फाइनली मना लाई हूँ शेर जी को और उन्होंने चला दी मिक्सी आके। अच्छा जी, अब इसमें जो हमने वो बीटरूट जूस बनाया था ना, वो हम सारा इसमें शामिल करने वाले हैं। अब इस तरह से बच्चों को पता नहीं चलेगा कि ये क्या है और बच्चे इसको एंजॉय भी कर लेंगे। जो भी है, जायका तो एक तरफ बहुत ही मज़े का बना, बट आई लव दिस कलर, बहुत ही रिच कलर इसका आया है। उबलता नहीं, उबलता नहीं, बस कर, बस नहीं करो। चले अब ग्राइंड उबलता नहीं है, बाय नुक्कड़ तक आ गया सारा मेरा। नहीं होता कुछ भी, आप करें। वैसे इस ब्रिलियंट आइडिया के लिए एक लाइक तो मुझे मिलनी चाहिए। जूस बन गया, चाट भी बन गई, पैक किया और सिस्टर की तरफ आ गई हूँ। सिस्टर ने बनाए हैं एग बॉयल राइस, वेजिटेबल एग बॉयल राइस और साथ में मंचूरियन। और इशाल ने सबसे पहले ट्राई किया और इशाल को तो ये बहुत ही मज़े का लगा। और इशाल खुश हो रही थी कि खाला देखे मेरे लिप्स जो है ना वो रेड रेड हो गए हैं, बहुत ही प्यारे से। इशाल को भी और ईमान को भी, दामिया को भी बहुत पसंद आया। चलें जी, आप मुझे बताएं आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, आज की वीडियो कैसी लगी, मेरा ये आइडिया कैसा लगा। और जो लोग नए हैं चैनल पर वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो ओल्ड सब्सक्राइबर हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आपकी दुआओं की और आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंशाल्लाह ताला कल आपको मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।